दिल्ली एनसीआर में भयंकर बारिश और तूफान, करीब 80 किलोमीटर की स्पीड से चली तेज हवाएं, कई इलाकों में पेड़ और ओले भी गिरे। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में हादसा, मुख्य सड़क पर गिरा स्ट्रीट पोल, आंधी की वजह से घटी घटना। ग्रेटर नोएडा में तेज आंधी, बारिश का कहर, आंधी की वजह से रोड पर गिरा साइन बोर्ड, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। आंधी और बारिश के बाद नोएडा का बुरा हाल, कई जगहों पर भीषण जाम, पेड़ और साइन बोर्ड गिरने से जाम के हालात बने रहे। नोएडा में भारी बारिश के दौरान टला बड़ा हादसा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर गिरा खंभा, नहीं हुआ कोई घायल। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर गिरा बिजली का टावर, भारी तूफान के बाद हालात बिगड़े नजर आए, टावर को ठीक करने में जुटी टीम। मुंबई में भी जमकर हुई बारिश, कई जगहों पर लोगों को हुई परेशानी तो कई जगहों पर लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के ठाणे में जमकर बरसे बादल, जगह जगह भरा पानी, लोगों को लगातार अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के एटा में भी तूफान की वजह से कई जगहों पर गिरे पेड़, भारी बारिश ने धीमी की गाड़ियों की रफ्तार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देर रात ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम, बारिश के बाद बिगड़े हालात, राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। दिल्ली में आंधी की वजह से निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर बड़ा पेड़ गिर गया, कई घंटों तक जाम लगा, काफी कोशिशों के बाद हटाया गया पेड़। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तूफान ने मचाया कहर, कई लोग घायल, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के अंबाला में भी जमकर हुई बारिश, कई जगहों पर गिरी दीवार, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, एक दुकान का छज्जा गिरा, कार भी, बिजली का खंभा और पेड़ भी गिरा हुआ नजर आया। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास गिरी जूस की दुकान, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, दीवार को ठीक करने के लिए काम जारी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में तेज आंधी की वजह से गिरी दीवार, हादसे में एक परिवार के 2 लोगों की मौत जबकि 3 घायल। उत्तर प्रदेश में मथुरा में जमकर बरसे बादल, वृंदावन में तेज आंधी ने तबाही मचा दी, अचानक मौसम बदलने से लोगों को परेशानियां आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी बिगड़ा मौसम का मिजाज, भयंकर आंधी तूफान ने मचाया कहर, कई जगहों पर गिरे पेड़, राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। उड़ीसा के कई हिस्सों में बारिश से बुरा हाल, जगह जगह बनी जल जमाव की समस्या, सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देखा आंधी का असर, कई जगहों पर गिरे पेड़, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। यूपी के एटा में तेज आंधी की वजह से टला बड़ा हादसा, बोलेरो कार के ऊपर गिरा पोल, बाल बाल बचे कार में सवार लोग। उत्तर प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात पर सीएमओ की तरफ से आए ट्वीट, राहत बचाव कार्य के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश। पहलगाम हमले को 1 महीना पूरा, पिछले महीने 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में घूमने आए 26 लोगों को मारा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मंच से भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, आतंकवाद को जन्म देने वाला पीड़ित होने का दिखावा नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 27 से ज्यादा नक्सली ढेर, वहीं पर जवाबी कार्रवाई में 1 जवान भी शहीद हुए। मुठभेड़ के दौरान घायल जवानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी मामले की पूरी जानकारी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में अलर्ट मोड पर सेना, सीमा पर बीएसएफ का हाई अलर्ट, आपको बता दें सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। विदेश में सांसदों का आज प्रतिनिधिमंडल का ग्रुप 6 रवाना होगा, आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान, जिसे बेनकाब किया जाएगा। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में टोक्यो पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने का अभियान जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में अबुधाबी पहुंचा प्रतिनिधिमंडल, आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित किया जाएगा। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 26,000 करोड़ की कई विकासात्मक परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, वे राज्य के लोगों को करेंगे संबोधित। आज पीएम मोदी अमृत रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन, बीकानेर से वर्चुअली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज राजस्थान के बीकानेर के नाल एयरपोर्ट का दौरा भी करेंगे पीएम मोदी, पाकिस्तान के झूठ का बेनकाब करेंगे।
पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजस्थान में उत्साह का माहौल। मध्य प्रदेश के सीएम का बयान, कहा पीएम मोदी के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। नरेंद्र मोदी जी को हमारे सीमावर्ती जिला बीकानेर में आने पर और इस बीकानेर की धरती से और देशनोक स्टेशन 104 देश के स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। यमुना की सफाई के विषय को लेकर आज बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। सीएम रेखा गुप्ता भी होंगी शामिल। करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप ने राजस्थान के एमपी हनुमान बेनीवाल को लेकर दिया विवादित बयान, कहा बेनीवाल का मानसिक संतुलन खराब, खत्म हो चुकी है सोचने की शक्ति। त्रिपुरा के अगरतला में नियुक्ति प्रस्ताव वितरण कार्यक्रम और मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कार्यक्रम में की शिरकत। राजस्थान के जयपुर में अखिल भारतीय रैगर महासभा की तरफ से महासम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर 10 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लोगों को नजर आया उत्साह का माहौल। वहीं बाबा बागेश्वर धाम ने उधम सिंह नगर का किया दौरा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत हुआ। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। आज श्रीनगर के लाल चौक पर फहराया जाएगा तिरंगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में निकाली जाएगी यात्रा। भारी संख्या में जुटेंगे लोग। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना के सम्मान में यात्रा, भारी संख्या में लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के आगरा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। आगरा महानगर अध्यक्ष महापौर यात्रा में शामिल हुई। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। अयोध्या में कल पहली बार राम दरबार का किया जाएगा अनावरण। मंदिर की पहली मंजिल पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियों का औपचारिक स्थापना। अहमदाबाद की चंदौली में मिनी बांग्लादेश पर बुलडोजर एक्शन में टीम में मिले 8,500 घर। आज भी रहेगी कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा है। यूपी के महाराजगंज में अवैध ईदगाह पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। मौके पर भारी संख्या में मौजूद रहे प्रशासनिक अधिकारी। इलाके में हड़कंप मचा। ग्रेटर नोएडा में सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त कराया। 50 करोड़ रुपए बताई जा रही जमीन की कीमत। प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण का एक्शन चलाया। विशेष अभियान, जब्त की तकरीबन 1200 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अवैध बसों के खिलाफ अभियान। लंबे समय से पुलिस को मिल रही थी शिकायत। जांच में जुटी पुलिस की टीम। और बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बाल श्रम से 8 बच्चों को कराया गया मुक्त। छुड़ाए गए बच्चों की उम्र 10 से 14 साल के बीच है। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी संदिग्ध। सीमा पर हाई अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर बैठक। पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में मीटिंग हुई। बैठक में कई बड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में खाद्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई। सागर इंडस्ट्रीज पर मारा छापा। मिलावटी सरसों व रिफाइंड तेल जब्त किया है। आगे बढ़ती खबर आपको बताएंगे। अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप है। ओडिशा के राउरकेला का मामला, जहां पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया वन विभाग का अधिकारी। जांच के दौरान करीब 8.5 लाख रुपए की नकदी और सोना भी जब्त किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर पर लगी गोली। आपको बता दें, बदमाश पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के एटा में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। जैतपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर युवक को जेल भेजा। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा को किया गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा जिले में पुजारी बनकर छिपा हुआ था आरोपी। उत्तर प्रदेश के एटा में 55 साल के शख्स ने नहर में लगाई छलांग। गृह कलेश के चलते उठाए कदम। पुलिस ने बचाई शख्स की जान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में रील के चक्कर में युवक ने शर्मनाक हरकत की। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 नेपाली युवक को किया गिरफ्तार। पकड़े गए युवकों के पास से नशीली दवाएं बरामद की गई हैं।
यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं मुजफ्फरनगर में दबंग का वीडियो वायरल। आपको बता दें, ड्राइवर को पीटता नजर आया दबंग। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो, जांच जारी। और यूपी के आगरा में साइबर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। एक साइबर ठग को किया गिरफ्तार। रोबोट टेक्निक के जरिए लोगों को ठगने का ये काम करता था। उत्तर प्रदेश के बलिया में दवा व्यापारी को मारी गई गोली। आपको बता दें, घायल शख्स को वाराणसी किया गया रेफर। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद। छेड़छाड़ के विरोध पर नाबालिग के पिता को दबंगों ने पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पैसों के लेन देन का बताया जा रहा मामला। इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो गया है। यूपी के शाहजहांपुर में मासूम को दबंगों ने पीटा। चोरी का लगाया आरोप। मारपीट का वीडियो इंटरनेट पर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 इनामिया बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बीते दिनों दोनों आरोपियों ने मिलकर एक शख्स की हत्या की थी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। 2 बदमाशों ने घर में की फायरिंग। गोलीबारी की घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हादसा चलती कार बनी। आग का गोला शॉर्ट सर्किट के चलते कार में भयंकर आग लग गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आग का कहर। एसबीआई के एटीएम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी बदायूं में आग का तांडव। एक फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बदायूं में कई गांवों में भीषण आग। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू। हरियाणा के गुरुग्राम में आग का कहर। कबाड़ के गोदाम में लगी आग। काफी कोशिशों के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा। हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी गाजियाबाद में काशीदास बाबा की पूजा के दौरान बड़ा हादसा। झंडा लगाते समय हाई टेंशन तार की चपेट में आए 7 युवक। 4 की मौत, 3 घायल। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा। करंट लगने से मजदूर की मौत। मामले में पूर्व विधायक सहित 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मॉर्निंग वॉक पर निकले पति पत्नी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल। इलाज के दौरान पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार का कहर। ऑटो में सवार पिता और 2 बेटों की मौके पर मौत। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए मृतकों के शव। यूपी के सहारनपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। मृतक के परिजनों में छाया मातम का माहौल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान युवक की मौत। मृतक के परिवार में मातम का माहौल। परिजनों ने कहा, अवैध रूप से चल रहे स्विमिंग पूल में नहीं किए गए थे सुरक्षात्मक प्रबंध। गाजा में इजरायल की जबरदस्त स्ट्राइक। देर रात गाजा शहर पर बरसाए बम। हमले के बाद कई इमारतें तबाह। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, गाजा पट्टी के सभी क्षेत्र इजरायली सुरक्षा नियंत्रण में होंगे। रूस को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। का युद्ध विराम चाहने का कोई संकेत नहीं दे रहा रूस। इजरायल ने गाजा में अल औदा अस्पताल की 3री मंजिल पर हमला किया। छत पर लगे टैंकरों से हमला किया गया। अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात के विदेश मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पूर्व यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार की गोली मारकर हत्या। स्कूल के पास वारदात को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के तारी में बाढ़ ने तबाही मचा दी। हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया और मैनिंग नदी का जलस्तर अब 6.4 मीटर पहुंच गया।